Assalamualaikum students, how are you? I hope that you will be fine. Students 10th class English book 2 इसमें आज जो हमारा वीडियो लेक्चर होने जा रहा है वो है जी लेसन नंबर यूनिट नंबर 3 है और इसका नाम है जी ट्राई अगेन। बेसिकली ये समरी है, ये एक पोइम है और उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ट्राई अगेन जो है ये हमारा जो है ये यूनिट नंबर 3 है और इसका मतलब है जी दोबारा कोशिश करो। ये लेक्चर 1 हमारा होने जा रहा है इस वीडियो के अंदर। और लेक्चर 1 में जो है वो हम ऐसा करते हैं कि हम जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं मैं उनको एक्सप्लेन करता हूँ और साथ उसको ट्रांसलेट करता हूँ। और लेक्चर 2 के अंदर हम जो है वो क्वेश्चन आंसर करते हैं। और लेक्चर 3 जो उसी चैप्टर के ऊपर होता है उसमें जो है वो हम उसके जो है ग्रामर का पोर्शन MCQs, सिनोनिम, एंटोनिम्स वगैरह जो है या दूसरे चीज़ें जो रिलेटेड टू ग्रामर है हम उनको डिस्कस करते हैं। तो अब लेक्चर 1 होने जा रहा है। तो इसमें सबसे पहले मैं ये करूँगा कि आई विल राइट डिफ़िकल्ट वर्ड्स और उसके बाद मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। डिफ़िकल्ट वर्ड्स इस पोएम के जो हैं वो लिखूँगा और उसके बाद फिर उसको एक्सप्लेन करूँगा। अच्छा जी, इसमें जो पेज नंबर 28 है टेक्स्ट बुक का, जो पहले हमारा वर्ड आ रहा है वो है जी टिस। टिस, ठीक है, टिस। अब देखें बेसिकली ये कोई वर्ड नहीं है बल्कि आप यूँ कह लें कि ये एक कॉन्ट्रैक्शन है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है और इट स्टैंड फॉर इट इज़ या दिस इज़। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में जो है वो टिस करके लिखा गया है। ठीक है, तो दिस इज़ या इट इज़ इसका मतलब होता है टिस अ लेसन यू शुड हीड। हीड, यहाँ पे उसने वर्ड यूज़ किया है जी हीड। ठीक है, हीड का मतलब होता है तवज्जो। सही है, तवज्जो। और इसका जो पूरा वर्ड है वो है जी पे हीड। पे हीड, पे हीड का मतलब होता है तवज्जो देना। ओके जी, अच्छा। ट्राई अगेन, फिर आगे है जी सक्सीड। SUCCEED, सक्सीड। ये होता है जी गेट सक्सेस, मतलब कि कामयाब होना। ये वर्ब है, इसका मतलब है कामयाब होना। उसके बाद है जी करेज। करेज का मतलब होता है स्टूडेंट हौसला, हौसला या सब्र। अच्छा, उसके बाद है जी अपीयर। अपीयर, अपीयर का मतलब होता है जाहिर होना। ठीक है, जाहिर होना या उम्मीद आना। परसीवर, PERSEVERE। परसीवर होता है यानी साबित कदम होना, यानी किस चीज़ पे डट जाना, कायम हो जाना, परसीवर हो जाना। और उसके बाद है जी कंकर। ये होता है फतह करना। ओके जी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं। कंकर हो गया, फतह करना। और उसके बाद जो है वर्ड है जी ट्वाइस। ट्वाइस, वंस होता है एक दफ़ा और ट्वाइस होता है 2 मरतबा। नेक्स्ट है जी प्रीवेल। प्रीवेल का मतलब होता है गालिब आना, गालिब होना। ठीक है ना, ये इसका मतलब छा जाना भी होता है। छा जाना या गालिब आना या फतह हासिल करना, इस सेंस में ये लिया जाता है। और उसके बाद है स्टूडेंट स्ट्राइव। STRIVE। स्ट्राइव होता है मेक एफर्ट, यानी कि कोशिश करना, कोशिश करना। डिसग्रेस जो है ये होती है ज़िल्लत
या रसवाई, ज़िल्लत या रसवाई, ह्यूमिलेशन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है जी टास्क होता है काम, TASK, टास्क, यानी जो काम आपको दिया जाता है। रिवॉर्ड, रिवॉर्ड का मतलब है जी अजर या सिला। फोक, एक वर्ड है जी फोक। फोक का मतलब जो है वो मैं इधर लिख देता हूँ, FOLK। फोक का मतलब होता है पीपल, यानी कि लोग। ओके, अच्छा, नेक्स्ट है पेशेंस। ये होता है जी सब्र, हौसला या सब्र। रूल, ये है जी असूल, इसका मतलब है। और उसके बाद है जी इन व्यू, कीप इन व्यू, कीप इन व्यू, ये होता है मद्देनज़र रखना, मद्देनज़र रखना। हाँ, W.E. हिक्सन, ये इसका पोइट है और इसने ये जो है ये नज़म जो है वो लिखी है। अच्छा, अब चूँकि इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो मैंने लिख दिए हैं और उसके मीनिंग भी लिख दिए हैं, तो इसमें डेफिनेटली जो है होगा ये कि इसमें समरी आ सकती है, वो क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं और जो है ग्रामर का पोर्शन आ सकता है, लेकिन इसमें ट्रांसलेशन जो है उर्दू, इंग्लिश टू उर्दू वो नहीं आएगी, क्योंकि ये पोइम है, पोइम में कभी ट्रांसलेशन आती नहीं है। लेकिन मैं इसको ट्रांसलेट कर देता हूँ इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट माई स्टूडेंट्स, अपने स्टूडेंट को फैसिलिटेट करने के लिए। तो टॉपिक का है जी, इसका जो नाम है वो है जी ट्राई अगेन, पेज नंबर 28 और ये यूनिट 3 है। टिस अ लेसन यू शुड हीड, ये एक सबक है जिस पर तुम्हें तवज्जो देनी चाहिए। दिस इज़ अ लेसन ऑल ऑफ अस शुड पे हीड, एक सबक, शायर कहता है कि एक सबक है, ये एक लेसन है जिस पे हमको तवज्जो देनी चाहिए। और लेसन क्या है, सबक क्या है, ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करो। कि अगर इंसान ज़िंदगी में एक दफ़ा नाकाम होता है, इफ़ वी फेस फेलियर वंस इन आवर लाइफ वी शुड नॉट लूज़ हार्ट बट वी शुड ट्राई अगेन। कि अगर हमें कभी ज़िंदगी में नाकामी का सामना करना पड़े तो हमें जो है वो फिर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि दोबारा कोशिश करनी चाहिए। इफ़ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड, हो सकता है कि आप अपनी इस एफर्ट में पहले पहल कामयाब ना हों, यानी आप कोशिश कर रहे हों और यू आर फेसिंग फेलियर अगेन, आप दोबारा आप जो है ना वो आपको फेलियर, नाकामी का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी ट्राई अगेन, आप अपनी दोबारा कोशिश करो, यानी अपनी कोशिश को जारी रखो। जब एक दफ़ा आप कोशिश करेंगे और नाकामी का सामना करेंगे, फिर कोशिश करेंगे, तो फिर अल्लाह ताला भी जो है वो इंसान की मदद करता है। तो फिर उसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा, देन योर करेज शुड अपीयर, कि आपका जो हौसला है वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाएगा। आपके अंदर जो हिडन क्वालिटीज़ हैं दे स्टार्ट रिवीलिंग देमसेल्व्स, वो अपने आप का इजहार करना जो है वो शुरू कर देती हैं, यानी आपका करज, जो हिम्मत है, हौसला है, वो इकट्ठे होना शुरू हो जाता है। फॉर, क्योंकि, इफ़ यू विल परसीवर, अगर आप स्टेड फास्ट हो जाते हैं, परसीवर का मतलब है स्टूडेंट स्टेड फास्ट, यानी कि साबित कदम रहना, साबित कदम होना। अगर आप डिटर्मिन्ड हो जाते हैं, इफ़ यू आर डिटर्मिन्ड, इफ़ यू आर स्टेड फास्ट, अगर आप डिटर्मिन्ड हो जाते हैं, अगर आप स्टेड फास्ट हो जाते हैं, साबित कदम हो जाते हैं, यू विल कंकर, तो तुम फतह पा लोगे, तुम उस चीज़ को हासिल कर लोगे, तुम नाकामी के ऊपर गालिब आ जाओगे। नेवर फियर, डरो नहीं, नाकामी से नहीं डरो, ठीक है। और ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करो। स्टूडेंट, जो बेसिकली जो नाकामी होती है, इट इज़ सेड अबाउट फेलियर,
डैट फेलियर इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। इंसान सबसे ज़्यादा जो है वो अपनी नाकामी से सीखता है। यानी जब इंसान ज़िंदगी में कोई प्रैक्टिस करता है या कोई काम करता है तो उसमें उसको अगर नाकामी का सामना करना पड़ता है तो अगर तो वो बहादुर नहीं है और हिम्मत हार के बैठ गया है तो वो उससे कुछ नहीं सीखेगा, क्योंकि उसने तो अपनी हिम्मतों का जवाब दे दिया है। लेकिन अगर एक साबित कदम इंसान है तो वो फिर एनालिसिस करेगा कि कौन सी चीज़ है जो मुझे नाकामी की तरफ लेकर गई है, तो दोबारा कोशिश करेगा। फिर दोबारा कोशिश में वो उन चीज़ों को जो है वो मसलन वो नहीं शामिल करेगा जो उसकी फेलियर की रीज़न बनी है। तो शायर भी जो है वो W.E. हिक्सन वो इसमें यही कह रहा है, यू विल कंकर नेवर फियर, आप डरो नहीं, आप फतह हासिल कर लोगे अगर आप स्टेडफास्ट हो जाते हैं, अगर आप डिटरमिन्ड हो जाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो है जो स्टैंजा 2 है उसकी तरफ हम आते हैं। वंस और ट्वाइस दो यू शुड फेल, हो सकता है कि आप अपनी इस कामयाबी के सफ़र में जब आपको मुख्तलिफ़ नाकामियाँ उनका सामना करना पड़ रहा है और आपकी मंजिल अभी दूर है, तो हो सकता है कि वंस और ट्वाइस दो यू शुड फेल, कि हो सकता है कि एक या दो दफ़ा आपको नाकामी का सामना करना पड़े, आप फेल हो जाएं। इफ़ यू वुड एट लास्ट प्रीवेल, इफ़ यू वुड का मतलब क्या है, इफ़ यू वुड रिमेन स्टेडफास्ट, अगर आप साबित कदम हो जाते हैं, स्टेडफास्ट हो जाते हैं, एट लास्ट प्रीवेल, तो तुम कामयाब हो जाओगे, तुम गालिब आ जाओगे, तुम नाकामी के ऊपर जो है वो गालिब आ जाओगे। इफ़ यू गो ऑन स्ट्रगलिंग ट्राइंग अगेन यू वुड कंकर, आप फतह हासिल कर लोगे। यू वुड गेट सक्सेस इन योर लाइफ, यू वुड अचीव द टारगेट ऑफ योर लाइफ, आप अपनी ज़िंदगी का जो टारगेट है उसको आप हासिल कर लेंगे। तो क्या है जी, ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करो। इफ़ वी स्ट्राइव, अगर हम कोशिश करते हैं, स्ट्राइव का मतलब है जी कोशिश करना, ये मैंने यहाँ पे लिखा है स्ट्राइव, ये है, ठीक है ना, यानी अटेम्प्ट करना, कोशिश करना। इफ़ वी स्ट्राइव, अगर हम कोशिश करते हैं, टिस नो डिसग्रेस, तो ये कोई डिसग्रेस नहीं है, ये कोई ह्यूमिलेशन नहीं है, ये कोई ज़िल्लत नहीं है, ये कोई रिसवाई नहीं है। नाकाम होना कोई रिसवाई नहीं है, कोई ज़िल्लत ह्यूमिलेशन नहीं है। हाँ, अगर आप नाकामी के बाद कोशिश करना छोड़ देते हैं तो ये ज़िल्लत है, ये डिसग्रेस है। इफ़ वी स्ट्राइव टिस नो डिसग्रेस, अगर हम कामयाबी की कोशिश करते हैं और हम नाकामी का सामना करते हैं तो ये कोई ज़िल्लत नहीं है। लेकिन अगर हम नाकाम हो जाते हैं और कोशिश ही नहीं करते हैं तो ये ज़िल्लत है, ये डिसग्रेस है। दो वी डिडेंट विन द रेस, अगरचे हम कामयाब नहीं होते, हम इस दौड़ में जो है वो कामयाब नहीं होते हैं या आगे नहीं बढ़ते हैं। व्हाट शुड यू डू इन दैट केस, तो फिर आपको क्या करना चाहिए इस हालत में, यानी आप कोशिश भी करते हैं और आप नाकाम हो जाते हैं, फिर कोशिश करते हैं, नाकाम हो जाते हैं, तो क्या करना चाहिए? ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करनी चाहिए। ट्राई अगेन अनटिल यू सक्सीड, जब तक आप कामयाब नहीं हो जाते आपको जो है वो अपनी कोशिश जो है वो जारी रखनी है। और स्टैंजा नंबर 3 और लास्ट स्टैंजा जो है वो कुछ यूँ है, इफ़ यू फाइंड योर टास्क इज़ हार्ड। देखिए स्टूडेंट, ज़िंदगी का जो सफ़र है वो कोई आसान सफ़र नहीं है, इसमें बहुत सी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मसाइल हैं, हमें उनका सामना करना पड़ता है। तो ज़िंदगी जो है आप यूँ कह लें कि जहाँ पे ज़िंदगी हमें आसाइशें देती है वहाँ पे कुछ तकालीफ भी देती है हमें, जहाँ पे कामयाबियाँ मिलती हैं वहाँ पे हमें कुछ जो है वो नाकामियाँ भी मिलती हैं, ठीक है। इफ़ यू फाइंड योर टास्क इज़ हार्ड, अगर आपका टारगेट ऊंचा है और आपको ये लग रहा है कि ये आपका जो टारगेट है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अचीव, इसको जो है वो हासिल करना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है, ये जो हमारा जो टारगेट है, काम जो हमें दिया गया है, जो हम अपने ज़िम्मे हमने लगाया हुआ है, तो वो हार्ड है, तो फिर हिम्मत नहीं हारो। ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करो। टाइम विल ब्रिंग यू योर रिवॉर्ड, जो टाइम है वो
यानी कुदरत जो है वो इसका सिला आपको दे देगी, आपको जो है वो इनाम अता फरमा देगी। क्योंकि अल्लाह ताला का तो वादा है कि हर इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। तो आप कोशिश जारी रखो, कोशिश करना आपका काम है, कोशिश करना हम सब का काम है। उसका अजर देना, उसका रिवार्ड देना जो है ये अल्लाह का काम है। और अल्लाह जो है वो किसी भी मेहनत करने वाले को उसके साथ ज़्यादती नहीं करती। जितनी भी वो मेहनत करता है अल्लाह ताला इतना ही उसको उसका रिवार्ड जो है दे देता है। जितना कुछ तलब करता है अल्लाह ताला उसे उतना उसे अता फरमा देते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है ऑल डैट अदर फोक कैन डू। दूसरे लोग यानी आपके जो पैरेलल होते हैं, आपके जो कंटेम्प्रेरी पीपल होते हैं, जो हम असर हैं, जो आपके साथ रहने वाले लोग हैं, जो उसी दौर की पैदावार, उसी दौर में रहने वाले हैं, अगर वो ये कर सकते हैं वाई कांट यू। अगर दूसरे लोग कामयाब हो सकते हैं तो आप क्यों नहीं कामयाब हो सकते? क्यों? अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर क्वालिटीज़ रखी हुई हैं, हर इंसान के अंदर इक्वल क्वालिटीज़ रखी हुई हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कोई मेहनत ज़्यादा कर लेता है तो वो ज़िंदगी में बहुत आगे निकल जाता है, और कोई कम मेहनत करता है तो वो थोड़ा सा पीछे रह जाता है। और कई ऐसे हैं जो मेहनत करते नहीं है तो उन्होंने तो फिर नाकाम ही होना है, उन्होंने कोशिश ही कभी नहीं की है। ऑल डैट अदर फोक, फोक का मतलब है लोग। ऑल डैट अदर फोक कैन डू वाई विद पेशेंस शुड नॉट यू। अगर दूसरे लोग कर सकते हैं तो सब्र इस्तिकामत के साथ आप कामयाब क्यों नहीं हो सकते हो? क्यों? आप कोशिश करो, अगर कोशिश करोगे तो कामयाब हो जाओगे, अगर कोशिश नहीं करोगे तो नाकाम हो जाओगे। तो जो ज़िंदगी में लोग कामयाब हुए हैं उन्होंने कोशिश की है। वो बड़ी फेमस एक वाक़या भी, हम स्टोरी भी पढ़ते हैं किंग रॉबर्ट ब्रूस के बारे में, कि कैसे वो हार मान गया और अपनी जान बचाने के लिए गार के अंदर छुप गया। तो वहाँ उसने जो है पनाह ले ली। तो क्या देखता है कि एक स्पाइडर जो है वो बार बार जो है ना डैट इज़ अटेम्प्टिंग टू रीच इट्स कॉब वेब, वो अपने जो है वो कॉब वेब जाले की तरफ जाने की कोशिश करता है, लेकिन ऊपर वो दीवार पे चढ़ता है तो गिर जाता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं आता, फिर कोशिश करता है, फिर गिर जाता है, फिर कोशिश करता है, फिर गिर जाता है। तो 8 या 9 अटैम्प्ट उसने की, लेकिन आखिरकार वो जो है वो अपनी इस कोशिश में जो स्पाइडर है वो कामयाब हो जाता है। तो रॉबर्ट ब्रूस जो है कहते हैं अक्लमंद को इशारा काफ़ी अस्त। जो अक्लमंद लोग होते हैं उनके लिए इशारा ही काफ़ी है, बस वो एक सबक उसको मिलना था। तो उसने कहा कि अगर ये स्पाइडर एक आम सा जो इंसेक्ट है ये काम कर सकता है तो वाई कांट आई डू, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? लिहाजा उसने फिर अपनी जो सब्र है, जो हौसला है, उसको सम अप किया, अपनी आर्मी को रीअरेंज किया और विद फुल फ्लेज होकर उसने दुश्मन के ऊपर अटैक किया। एंड दिस टाइम ही वाज सक्सेसफुल, वो कामयाब रहा। तो कहता है, शायर कहता है, जब दूसरे लोग कर सकते हैं तो सब्र और इस्तिकामत के साथ, मुस्तकिल मिजाजी के साथ आप क्यों नहीं कर सकते हो? ओनली कीप दिस रूल इन व्यू, ज़िंदगी का एक ही असूल बना लो, ज़िंदगी का एक ही असूल बना लो, इस रूल को मद्देनज़र रख लो। ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करो। डेफिनेटली जब आप कोशिश करोगे, आप कोशिश करते रहोगे तो अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाएगा। अगर आप कोशिश नहीं करोगे तो आप ज़िंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे। यहाँ पे मुझे बाबा इशफाक अहमद की एक बहुत अच्छी बात भी याद आती है कि उनका एक बुक है ज़ाविया, वो मैंने पढ़ी, तो उसमें एक वाक़या उन्होंने लिखा हुआ है। तो वो कामयाबी को जो है, नाकामी को बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। कहते हैं कि नाकामी जो है वो ऐसे ही है जैसे शीशे के ऊपर एक स्याही का कतरा, ब्लैक इंक जो है वो गिर जाती है, तो उसको फिर उसके ऊपर, कतरे के ऊपर हाथ रख के उसको पूरे शीशे के ऊपर घुमाना नहीं चाहिए, फैलाना नहीं चाहिए, बल्कि उसको किसी कपड़े से साफ़ कर देना चाहिए। तो जो लोग बहादुर होते हैं वो नाकामी के धब्बे से खौफज़दा नहीं होते, बल्कि वो उसको पसे पुष्ट डाल देते हैं। और जो कमज़ोर होते हैं, जो बहादुर नहीं होते हैं, वो उसको घुमाते रहते हैं अनटिल द होल फैब्रिक ऑफ देयर लाइफ डार्कन्स, यहाँ तक कि उनकी ज़िंदगी, जो पूरी की पूरी ज़िंदगी है, वो डार्क हो जाती है, वो मायूसियों का शिकार हो जाते हैं। लेकिन वो लोग मायूस नहीं होते जो दोबारा कोशिश करते हैं, जो नाकामी जो है उसको एक लेसन के तौर पर यूज़ करते हैं। वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर ये नाकामी हमें मिली है
तो दिस इज़ अ फर्स्ट स्टेप ऑफ आवर सक्सेस। तो उम्मीद है कि ये पोएम की जो ट्रांसलेशन है आपको समझ आई होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।